ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। निषाद पार्टी लखनऊ में पहली बार अपना 13 संकल्प दिवस मना रही है, जिसमें प्रदेश भर के तमाम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले निषाद पार्टी दिवस के रूप में अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ सके। और इसी को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने एफएम न्यूज के चैनल से बातचीत की है, जानकारी साझा की है, आप भी सुनिए। तो एफएम न्यूज पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री एक्सक्लूसिव और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की एफएम न्यूज से खास बातचीत, क्या कुछ कह रहे हैं सुन पाते हैं। 13 तारीख को निषाद पार्टी अपना 13वां संकल्प दिवस मना रही है। किस तरह का कार्यक्रम है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ में हैं। सर, क्या माना जाए कि एक तरफ सुगबुगाहट है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, दूसरी तरफ अब पहली बार आपकी पार्टी संकल्प दिवस लखनऊ में मना रही है। अब तक गोरखपुर, दिल्ली और अन्य जगहों में मनाती रही। देखिए, लखनऊ किसी व्यक्ति विशेष का स्थान नहीं है, सबका अधिकार है लखनऊ में मनाने का। पार्टी पहले थोड़ा एरिया वाइज थी, तो गोरखपुर मनाते थे, विकास हुआ था, संगमेरपुर हुआ, उससे ज़्यादा हुआ दिल्ली हुआ, अभी लखनऊ में हुआ। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, ये संकल्प है। संकल्प हर व्यक्ति को संकल्पित होना चाहिए अपने जीवन में कुछ करने का। हमारे पुरखों ने संकल्प लिया, देश को आज़ाद कराना था। हमारे पुरखों ने संकल्प लिया कि देश में अंग्रेजों मुगलों को भगाना था। उन्होंने संकल्प किया कि नदियों में डुबो के चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रक्रिया अपनाना पड़े, उनको ख़त्म करना है। उन्होंने हथियार भी उठाया और उन्होंने बंदूक उठाई, तलवार उठाया, नदियों में डुबो के मारा, देश को आज़ाद कराया, संविधान बना। अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, तब भी हमारे लोग जो है हिले नहीं, तब भी कसम खाए थे नहीं, देश को आज़ाद कराएंगे ही। कराया देश को। 578 जातियों बट भी गए, 193 जाति उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट जो है लगा कर इनको ज़मीन जायदाद छीन लिया। जब देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, हमारे लोग पुरखों ने जब उसमें व्यवस्था दे दी गई और सब अंथा समन क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन 1949-50 ने रिपोर्ट दे दिया कि ऐसी जातियों को 74 पर जो उजड़ी जातियाँ अंग्रेज़ों के कानून से देश को आज़ाद कराने वाली हैं, ऐसे लोगों को 74 टाइप्स की व्यवस्था दी जाए। लेकिन कुछ बेईमानों के हाथ में सत्ता आ गई। हमारे लोग सीधे साधे लोग थे और राष्ट्रवादी थे, वो क्या जानते थे कि इस तरीके से लोग धोखेबाज लोग हो जाएंगे, और नतीजा कि उस धोखे का शिकार हो गए। ये राजनीति के जो शिकार हो गए, निर्बल हो गए। तो ऐसे निर्बलों को निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदर्द। मैंने निषाद राज किले पर संकल्प लिया कि हम निषाद राज के वंशज हैं। कभी भगवान राम गले लगाए थे, रावण को सेना दे के ख़त्म किया था। अब फिर से हमारे लोगों ने हथियार उठाए, अंग्रेजों मुगलों को हटाया। अब इन सत्ताधारी जो है, जिन लोगों ने इनको सताया है, जो इनको धोखा दिया, उन्हें हटाया जाए सत्ता में और इनको दिलाया जाए। तो संकल्प लिया, तो मेरे कार्यकर्ता भी संकल्प लेते हैं और संकल्प भूल न जाए, तो हर साल उन्हें याद भी कराना पड़ता है। तो 13 साल हो गया, तो मैं कितना संकल्प को पूरा करने में कामयाब हो गया हूँ। तो सभी कार्यकर्ता जो निचले स्तर के भी, नहीं एक ही बार बताया जाता है कि गुमराह न भाई, वो सही सही बात जान लें। और चूँकि आजकल सोशल मीडिया आप देख ही रहे हो, विपक्ष जो है हर उनके लोग गांव में हैं, कि किस तरीके से उनके दारू पिलाते हैं, झगुआ भर उठ को पौआ पिलाते रहे, वोट लेते रहे, शिक्षा शिक्षित रखे तमाम। आपने देखा 70 साल 60 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया पिछली सरकार। तो ये संकल्प है कि हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं हमें बूथ जीतना है। हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं हमें जो है पूरे के पूरे 50 बूथ जीतना है। हमारा कार्यकर्ता है विधानसभा जीतना, हमारा कार्यकर्ता है कि सदन में। उसकी वजह से पहली बार हमने 2016 में, मैंने 2016 को मैंने पार्टी रजिस्टर्ड हुआ, पहला चुनाव लड़ा, एक विधायक आया। दोबारा मैंने चुनाव सांसद भेजा, प्रवीण जी को देखा, आवाज़ उठाया, 2 बार सांसद हुए। तीसरी बार आप विधानसभा में आपने देखा होगा कि हमने 11 विधायक बनाए, 15 में से मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा। मैंने हारी हुई सीटें लिया 9, तब कभी भाजपा नहीं जीतती रही। आप देखे होंगे उसमें से 11 में से 9 जीता, 3 हमारे निषाद समाज के, 3 हमारे। तो इस तरीके से हमने विधायक पहुँचाया। फिर विधान परिषद में संकल्प था, तभी पहुँचे विधान परिषद में, विधानसभा में भी, और हमारे लोग आयोग के सदस्य भी बनाए गए। तो आज के दिन में महिला आयोग की है और अनुसूचित जाति पिछड़ा आयोग की है। तो ये संकल्प की हजारों हमारे जिला पंचायत जीते, प्रधान आए। तो एक राजनीतिक सोच पैदा करने का संकल्प लिया गया। तो उसके लिए मैं पॉलिटिकली टीचर के रूप में काम किया। तो लगभग वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम इस बार लखनऊ में आएंगे।
इस तरीके। और शक्ति प्रदर्शन की जो आपने बात किया कि सुखविभाग, तो शक्ति प्रदर्शन दुश्मन के सामने किया जाता है, दोस्त के सामने नहीं किया। दोस्त जब मैं खुद मोदी योगी के पास बैठकर अपने लोगों की समस्या का समाधान कराने के लिए कामयाब हूँ, तो ये कार्यकर्ताओं का संकल्प होगा कि ज्ञान, ध्यान और धैर्य रखकर माइंड, टाइम और जो टंग है और टैलेंट को मैनेजमेंट रखो और धैर्य के साथ चढ़ो और धीरे धीरे आप 1 से 11 हो गए, आगे भी बढ़ते रहो और सत्ता के साथ रहो। और सत्ता आपको सम्मान देती है, आपको सुरक्षा देती है, सुख देती है और समृद्धि देती है, एक सिस्टम है। तो सम्मान बड़ी चीज़ है। तो संकल्प की देन थी कि आज के दिन में निषाद राज किले पर 56 फुट की मूर्ति लग गई, पर्यटक स्थल घोषित हो गया। ये हम लोगों के समाज का देन है। मैं जंगल जाकर जब पहली बार संकल्प लिया तो जंगल था, आज मंगल है, दुनिया के लोग पर्यटन करने आते हैं। आज के दिन में भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगी। मोदी जी निषाद के घर चाय पी जा रहे हैं, चर्चा है, अतिथि भवन निषाद राज के नाम से हो गया। तो आज के दिन में ये हर व्यक्ति प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती के नाम से है। तो हर पार्टियां हम निषादों को कम से कम पहचाने लगी। पहले तो कहते हैं केवटा मल्लावा बिंदवा कैसे कह रहा, अब एक अधिकारी कर्मचारी निषाद जी कह के पुकारते हैं। तो ये संकल्प की देन है। तो इसलिए हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संकल्पित कराते हैं और उसमें शीर्ष नेतृत्व भी न्योता दे रखा, सहयोगी दल भी आएंगे और पूरे प्रदेश से और प्रदेशों से भी आएंगे लोग। बिल्कुल मंत्री जी, इससे पहले आपने नए साल की शुरुआत से पहले अगस्त में कार्यक्रम किया था दिल्ली में, और उसमें आपने बीजेपी को छोड़ के अपने बाकी अन्य सहयोगी दलों को बुलाया था, जबकि उसमें विधानसभा सत्र भी चल रहा था। क्या संदेश देने की कोशिश थी? नहीं, मैं उस कैंप को खुद लीड कर रहा था। दिल्ली के ताल कटोरा, ताल में रहने वाली जातियों को ताल कटोरा मिलेगा था और मैं खुद नड्डा साहब से मिला था, बंसल जी से। लेकिन सदन चल रहा था तो किसी कारण बस हमको लगता है कि पहला कार्यक्रम था तो लोग सोचे होंगे कि बस इस दिल्ली में था, तो सहयोगी दल आ गए और नहीं आ पाए, तो उसको अन्यथा लोगों ने लिया, ये गलत था। और आज के दिन में फिर हमने जो उस बात की, अनुप्रिया जी इस बात की, राजभर से बात की, अरली इस बात की, जैन जी थे, तब लोग आ गए। फिर आएंगे तो अभी बीजेपी इस बार आएगी। इस बार मैंने बातचीत कर ली दिल्ली और यहाँ भी, ऐसा कुछ उसको नहीं कहा जा सकता। अच्छा, इस वक्त सियासी गलियारों में एक चर्चा बहुत तेज है कि संजय निषाद जी बीजेपी के जो निषाद पार्टी के जो निषाद के नेता हैं, बीजेपी के जो निषाद नेता हैं, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जो अपने विरोधी हैं जयप्रकाश निषाद और साध्वी निरंजन ज्योति, उनसे भी लगातार आप मुलाकात कर रहे हैं। कोई विरोधी नहीं है। देखिए, मतभेद हो सकता है, क्योंकि ये सारे नेता किसी न किसी पार्टी में, दलों में रहे हैं, तो उस विचारधारा से ओतप्रोत रहते हैं। और निषाद पार्टी का विचारधारा अलग है कि निर्बल से सबल हो जाएं, हम निषाद राज वंशज रहे हैं, तो उसका मतभेद हो सकता है, मनभेद हो, सब हमारे वंश के हैं। राजू से मिलना, जो दीदी हैं, ये हमारे प्रकाश जी और बाबूराव हमारे खून खानदान के हैं, और उनसे मिलने से एक फायदा इसीलिए मिला कि एक तो जाके न्योता देना, और चूंकि वो भी समाज के उत्थान के लिए राजनीति में है, हम टोपी, झंडे, नारे और एक सिस्टम के साथ, हम सेना के साथ हैं, तो नीति बनवाए हमने। तो नीति बनवाई, जैसे हमने पहले माफिया लोग कब्जा करते थे समिति, तो मैंने बताना पड़ेगा ना, धन्यवाद तो देना पड़ेगा, आपने हमारा सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, नीति बनी, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा आ गया। तो हम अगर नहीं बताएंगे तो समाज उनके साथ जुड़ा हुआ, हमसे जुड़ा हुआ, तो वो बताएंगे ना कि भाई देखो, अपने बच्चे को इंटर में हो 20,000 BA में, 30,000 BA, उससे ऊपर पड़ा 50,000 ले लो, बेटी की शादी के लिए है सीधे भर के फॉर्म 1 लाख ले ले, और उनके इलाज के लिए 5 लाख अलग से है निषादों के, इनके बच्चों के बीमा, इनकी बीमा है, फ्री का बीमा करा लें, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा कि फ्री, आधार कार्ड पर 3 लाख लेके अपना व्यापार। तो ये सारे चीज़ें हम सभी नेताओं, सभी यही नहीं, और भी नेता जैसे हमारे, अभी मिलूंगा जो है हमारे कश्यप जी हैं, नरेंद्र कश्यप जी हैं, हमारे रामकेश हैं, और भी तमाम जो सूची बनी हुई है। अभी तो मैंने कल 600 मैंने पत्र भेजा, लेकिन कुछ फ़ोन पर बातें करूँगा। ऐसा उनको अलग से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मुलाकातों का अर्थ अलग से न लगाया जाए। बिल्कुल, अभी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट काफी तेज है। ये माना जा रहा है कि अब खिचड़ी के पर्व के बाद कैबिनेट विस्तार की बैठक हो सकती है। तो क्या माना जाए कि लखनऊ में जो संकल्प दिवस आप मना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो निषाद पार्टी की जो एक हिस्सेदारी और भागीदारी है, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि शक्ति प्रदर्शन हो तो सरकार देखे, उसको लगे कि नहीं अब हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए? देखिए, आज के दिन में बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़े भाई के रूप में है, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई है पार्टी ने, और मंत्रिमंडल की चर्चा हमेशा होती रहती है, हो भी रही है, और देखते भी रहते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता कि मोदी जी
दिल्ली में और योगी जी उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो एक एक ऐसा अनोखा फैसला लेते हैं कि लोग अचंभ हो रहा है। जैसे अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो फैसला लेना उनका काम है। हम लोग सहयोग हैं, उनके साथ हैं, और वो बड़ी पार्टी है तो बड़ी सोच, बड़ा सिस्टम है, तो किस तरीके से पार्टी सहयोगी दल, मेरा तो इतना ही है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको अवसर मिला, हम उनको भी जब आयोग बने हैं उसमें अवसर दिए जाएं, और जहाँ भी हम मौका मिला तो मैंने देखे निषाद 3 लाया, जितवाया, 2 और नहीं आए, न 5 निषाद विधायक हो जाते। तो ये मेरा मौका है कि हम अवसर का सदुपयोग करना चाहते हैं तो समाज को, तो भारतीय जनता पार्टी का काम है विस्तार करना, हम लोगों को उसमें इच्छा नहीं है। और जहाँ शक्ति प्रदर्शन का बात करते हैं, शक्ति प्रदर्शन बता दें पहले भी कि ये दुश्मनों के सामने क्या शक्ति प्रदर्शन करना होता तो हम रमा देवी पार्क में रैली करते, बड़े करते, जो कि हमारे पास तो इसे आप देखें जब चाहो एक हफ्ता पहले सूचना दे दो, कई लाखों लोग आ जाते हैं, तो उसमें कुछ करना नहीं, कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हम लोगों को एक तरीके से शांति और एकता का प्रदर्शन है। बिल्कुल। इस वक्त एसआईआर पे काफी मुद्दा गर्म चल रहा है, आपको क्या लगता है जिस तरह से नाम कटे हैं लोगों के, 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, तो किस तरह से देखते हैं बीजेपी को इससे फायदा होगा या समाजवादी पार्टी को इससे फायदा होगा? क्योंकि बीजेपी ने अपने हर बूथ पे अपने नेताओं को लगाया है कि कम से कम 300 नए वोटर जोड़े जाए, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने पीडीए प्रभारियों को उतार दिया है। आप देखते होंगे कि जब भी वोट पड़ता था तो 60 से 70% वोट पड़ता था, तो आखिर वोट क्यों नहीं पड़ता था भाई, क्यों नहीं पड़ता था? इसका मतलब वो बोगस वोटर थे या मरे वोटर थे या शिफ्टेड वोटर थे। अभी आपने देखा, अभी मैं पढ़ रहा था कि नाम जुड़वाने वाले 1 लाख लोगों ने फार्म भर दिया 4 दिन का, इसका मतलब नए वोटर हैं जिनका अवसर मिलना चाहिए। तो ये नहीं होता तो मरे हुए लोग हट जाएं, शिफ्टेड लोग हट जाएं और बोगस वोटर हट जाए, 4 जगह नाम हट जाए और नए लोग जुड़ जाएं, तो इसके लिए व्यवस्था दी गई संवैधानिक। भाई आप नोटिस का जवाब दे दीजिए, नाम नहीं है तो आपका पहचान नहीं। 70 साल का दर्द पता चल रहा है ना कि इन लोगों ने अपने इस गरीबों के साथ क्या अन्याय किया कि उसका न घर है, न कागज है, न तो इंटाइटल, क्या कर रहे थे अब तक। आज इसके पता चल रहा कि दर्द देने वाले ये लोग उस दर्द से छुपने के लिए बयानबाजी चल रही है। अब तो कानून बन गया कि प्रधान लिख देगा कि ये निवास प्रमाण करते हो जाएगा, नोटिस का जवाब हो जाएगा, है। नगर निगम का सभासद लिख देगा तभी हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास हम रह रहे होंगे तभी तो लिखेगा, ऐसे तो लिख नहीं देगा, है। नहीं लिखेगा बीडीओ से लिखिए और उससे बड़ा पदाधिकारी जनप्रतिनिधि कोई लिख देगा, हो जाएगा। आप विधायक के पास जाइए, लिख देगा, हो जाएगा। तो इसमें कौन से नोटिस का जवाब? आखिर बूथ अध्यक्ष क्या कर, खाली वोटोवे भर लेंगे कि उसके साथ खड़े भी रहेंगे इसका सही, मतलब उस सही प्रमाणित दस्तावेज? और नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप नहीं, फार्म 6 भरें जुड़वाने के लिए। अगर कहीं गलत जो कह रहे हैं कि वोट बढ़ गया, आगे कर लिया, तो उसको भर के फार्म साथ में कटवा लें, ऑनलाइन कर लेना। ऑनलाइन करेंगे तो रिकॉर्ड रहेगा, है। नहीं होता तो कोर्ट चले जाए। तो ऐसा थोड़ी है, उसमें तो सब दर्शाता है ना, ऐसे बयानबाजी से नहीं, सही होता। जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं तो चाहूँगा, बार बार कहता हूँ चुनाव को, कि आइरिस से अटैच कर दो, एक ही बार सब करो। 18 जैसे जन्म ले जुड़ जाए, 18 साल होते ही अपने आप ऑटोमेटिक जुड़ जाए उसका नाम, और जिसका मृत्यु हो उसको भी जोड़ दो, खत्म हो जाए। और कब वो डिसेबिलिटी के दशा में कुछ और काम कर लो, लेकिन एक ही है कि अलग अलग पहचान पत्र बनाना, ये है, एक ही काम हो जाए तो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ थे संजय निषाद जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो 13 तारीख को संकल्प दिवस कार्यक्रम किया जा रहा है वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वो शांति का प्रदर्शन है। सहयोग